ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक इजराइल पहुंच चुके हैं टेल अवीव में, जहां 3 दिन के भीतर इजराइल जाने वाले वो तीसरे दुनिया के बड़े लीडर हैं। इससे पहले जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज और अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन भी पहुंचे थे। इजराइल जाकर इजराइल का समर्थन किया था और इस दौरे में ऋषि सुनक इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और वहां के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग से मुलाकात करने वाले हैं। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं ऋषि सुनक तो हमास के जंग के बीच ऋषि सुनक भी ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर इजराइल पहुंच चुके हैं। इजराइल में हैं वो जो बाइडेन के बाद अब ऋषि सुनक। इजराइल हमास के जंग का आज 13वां दिन है। दुनिया की निगाहें इस पर हैं और सबसे बड़ा प्रश्न वही कि जंग कैसे और कब खत्म होगा, लेकिन इसके आसार फिलहाल तो नजर नहीं आते क्योंकि जंग और ज्यादा बढ़ती ही जा रही है। इजराइल का अटैक भी बढ़ता जा रहा है और दोनों देशों के बीच तनाव भी और दुनिया भी दो खेमों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस बीच इंपॉर्टेंट यह है कि टेल अवीव पहुंच गए हैं ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और ये अपने आप में बड़ा संकेत है, इंडिकेशन है कि इजराइल के साथ ब्रिटेन भी खुलकर खड़ा है। अमेरिका तो खुलकर समर्थन दे रहा है। वहां के प्रेसिडेंट जो बाइडेन पहुंचे और 4 घंटे का वक्त बिताया। हालांकि जैसे ही वो गए हमला भी हो गया, लेकिन जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल ने कई अटैक किए। और अब इंपॉर्टेंट यह है कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर भी पहुंच चुके हैं इजराइल, जहां वो बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट से मुलाकात करने वाले हैं। और इसके पहले जर्मनी के चांसलर भी ओलाफ शोल्ज भी पहुंचे हुए थे। तो दुनिया के 3 बड़े लीडर पहुंचे हुए हैं। चलिए अब क्या हालात हैं इसको समझने के लिए, इस पर अपडेट हासिल करने के लिए सीधे आप सभी को लिए चलेंगे टेल अवीव इजराइल और वहां से हमारे सहयोगी आज तक के संवाददाता राजेश पवार जुड़ चुके हैं। राजेश, अभी क्या हालात हैं? क्या जंग और बढ़ रही है, गरज और सुनने को मिल रही है, या ऋषि सुनक भी पहुंच चुके हैं? तो इसको लेकर भी अपडेट कर दीजिए दर्शकों को। देखिए आशुतोष, कल यहां प्रेसिडेंट बाइडेन थे, अमेरिका के राष्ट्रपति। दिन में तेल अवीव में बिल्कुल सामान्य लाइफ है, मैं आपको दिखा सकता हूं। आसपास बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जारी है। लोग अपना जो भी काम धंधा कर रहे हैं अपनी डेली रूटीन पे हिसाब से चल रहा है। ट्रैफिक नॉर्मल चल रहा है। सिर्फ रात के वक्त, परसों भी रात को 2-3 रॉकेट फायर हुए थे और कल रात को भी 2 बार सिंगल रॉकेट फायर हुआ है। तो लगभग तेल अवीव में जो राजधानी है, जो मध्य इजराइल में पड़ती है, वहां सिचुएशन मोर और लेस नॉर्मल। इसके अलावा मिलिट्री एक्टिविटी जो आईडीएफ की है, इजरायली फौज की है, वो काफी हद तक फुल स्विंग पे है। साउथ और नॉर्थ लेबनान में, साउथ में हमास के खिलाफ वो कार्रवाई करने की तैयारी में उतर रहे हैं और नॉर्थ में वो किसी भी प्रकार का हिजबुल्लाह से, जो कि लेबनान से अटैक करेगा, उनके अटैक को फॉल करने की कोशिश करेंगे अगर वो कुछ करने की कोशिश करते हैं। जहां तक प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के विजिट का सवाल है, देखिए हमने देखा है पिछले कुछ सालों में कि जहां जहां अमेरिका जो पॉलिसी अख्तियार करता है वही पॉलिसी जनरली ब्रिटेन फॉलो करता है। हमने इनको कभी भी बरखिलाफ जाते हुए नहीं देखा है। तो ये जो कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद ऋषि सुनक ह्यूमैनिटेरियन एड में बहुत जोर देंगे या कंडीशनल सपोर्ट देंगे इजराइल को, मुझे नहीं लगता ऐसा होने वाला है। मुझे लगता है ब्रिटेन टोटली 100% अनकंडीशनल सपोर्ट देगा इजराइल को उनके हमास के एक्शन से खिलाफ। लेकिन देखिए एक चीज और समझने की बहुत जरूरत है हमें कि जो डोमेस्टिक वोट बैंक्स हैं वो मुल्कों की फॉरेन पॉलिसी को अफेक्ट करते हैं। अमेरिका में जो मुस्लिम वोट बैंक है बहुत लिमिटेड है, उसकी कोई खास अहमियत नहीं है। लेकिन ब्रिटेन में उसके बरखिलाफ बहुत बड़ा मुस्लिम वोट बैंक है, स्पेशली बड़े शहर जैसे लंदन वगैरह में है। आपको पता होगा कि लंदन के मेयर भी पाकिस्तानी मूल के एक आदमी है। तो वहां जो पॉलिसी है ब्रिटेन को थोड़ा सा कोशिश स्टेप लेना पड़ेगा। इतना ओपनली नहीं बोलते जितना अमेरिका बोलता है, लेकिन आप ये मान के चलें कि ब्रिटेन 100% इसके साथ खड़ा दिखेगा और इसी हिसाब से वो अपना स्टेटमेंट देंगे। आशुतोष, और इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी कदम उठाया जाता है और खासकर जंग के बीच, तो उसके बहुत बड़े संकेत, बहुत बड़े मायने होते हैं। राजेश, जैसे जर्मनी के चांसलर भी पहुंचे ओलाफ शोल्ज, अमेरिकी प्रेसिडेंट पहुंच गए जो बाइडेन, और अब ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक भी पहुंचे। यानी कि यह दिखाने और जताने की पूरी कोशिश है कि अगर अरब के देश या फिर मुस्लिम कंट्रीज आते हैं तो यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका, जर्मनी, सब इजराइल के साथ खड़े होते हैं। यानी कि यह सब कुछ संकेत है साफ साफ। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जैसे मैंने आपको बोला कि जो आम तौर पे अगर आप देखें, चाहे वो यूक्रेन का युद्ध रहा हो या उससे पहले और जो कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं लीबिया में, इराक में, सीरिया में, जनरली आप देखेंगे कि अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप के मुल्क इकट्ठे रहे हैं और यही पॉलिसी हमें मोर और लेस यहाँ देखने को मिल रही है। और इसमें मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कल फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है मैक्रोन भी वो कल आपको तेल अवीव में आते हुए मिले या उनका प्रोग्राम रिलीज हो जाए। तो ये एक जनरल कोएलिशन है जो लगातार एक ही तरह की एक ही रुख में अपना वो रखता है,
मूवमेंट उनका होता है तो ब्रिटेन, फ्रांस, यूएस आपको दिखेगा कि 100% इसके साथ खड़े मिलेंगे अनटिल अनलेस कोई और बड़ा हादसा ना हो जाए अभी, जिसकी वजह से पब्लिक ओपिनियन चेंज ना हो जाए। और जिस तरह से हालात बदल रहे हैं यहाँ पे, जिस तरह से दिन पर दिन नई नई एक्टिविटीज हो रही हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। एक बड़ी इंसिडेंट सारा रुख बदल सकती है। आशुतोष। बिल्कुल राजेश, लेकिन इस बीच चूंकि आप वहां पर मौजूद हैं और आपके माध्यम से हम तमाम दर्शकों को अपडेट कर रहे हैं, तो तेल अवीव में जो लोग हैं, आम जनता है, सिविलियंस, वो क्या कह रहे हैं इस जंग को लेकर? आहत भी होंगे, डरे भी होंगे, लेकिन रिएक्शन भी होगा। देखिए, यहाँ लोग काफी कॉशियस हैं, पर जिस तरह के भय का माहौल मैंने यूक्रेन में देखा था, मुझे इजराइल में वो देखने को नहीं मिल रहा। यूक्रेन में लोग बहुत चुप थे, बोलने से डरते थे। यहाँ लोग खुल के बोलते हैं अपनी ओपिनियन क्या है, इवन अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर नेतान्याहू खुल के बोलते हैं। लेकिन जो चीज मैंने यहाँ ऑब्जर्व की है यूक्रेन के बरखिलाफ, यूक्रेन में लोगों में मुझे वो एकजुटता नहीं दिखी थी। यहाँ लोग बहुत एकजुट हैं। जब उन्हें लगा कि देश के ऊपर खतरा है भी, तो हमने देखा चाहे सिविलियन लोग हैं, किसी भी पॉलिटिकल विचारधारा के हैं, सब लोग इस वक्त एकजुट हो गए हैं कि हमारे अस्तित्व की लड़ाई है, हमारी एग्जिस्टेंस की लड़ाई है और हमें इस लड़ाई को इकट्ठा मिलकर लड़ना है, अदरवाइज हम जीत नहीं पाएंगे और सब खत्म हो जाएंगे। तो वो एक फीलिंग मैंने यहाँ लोगों में विश्वास की है। लेकिन इनका कॉन्फिडेंस जबरदस्त है। देखिए, बहुत छोटा मुल्क है, लेकिन लोगों में जो कॉन्फिडेंस है, अभी जिनसे मैंने बात की है, उन्हें यह है कि हम लड़ेंगे, हमारे लिए खतरनाक है ये, लेकिन हम जीतेंगे। ये कॉन्फिडेंस यहाँ बहुत स्ट्रांग है। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी लेंगे तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी लेंगे तर्कों पर क्या घमासान। बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।